हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है निकांतिल फैमिली व्लॉग्स में। मेरा नाम है मनीषा और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। तो यहाँ पे देखो बच्चे अपना पूरी मस्ती में लगे हुए हैं। तो गद्दे मैंने धूप में डाले हुए थे, तो धूप निकली हुई थी पहले तो फिर मौसम साफ़ था और मेरे को धोने थे इनके जो कवर मैंने लगाए हुए थे गद्दों पर, वो मैंने निकाल के रखे हुए थे। मशीन लगाती थी धोने के लिए। और बच्चों को देखो, इसका खेल बना रखा है दोनों ने। तो ये मतलब जो हमारा जहाँ पे भैंसें बनती हैं ना, तो उस जगह से वहाँ पे धूप आती है, तो वहाँ से ये उठा के लेके आए थे बच्चे। तो अभी इसका खेल बना रखा है, दोनों ने अपना खेलने में लगे पड़े हैं। तो गद्दे मैंने यहाँ पे निकाल दिए थे मैंने। तो ये देखिए, तो धूप में सुखाए हुए थे। तो गद्दे काफ़ी दिनों से मतलब धूप नहीं लगाई थी गद्दों पे, तो फिर मैंने इनका जो कवर था वो भी धो दिया है और जो गद्दे हैं वो धूप में सुखा दिए थे। तो ऐसे सुखाने से क्या होता है कि है ना, मतलब जो इनके सीलन हो जाती है जैसे गद्दों में भी, और स्मेल सी आने लग जाती है अजीब सी, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने गद्दों को धूप में डाल देंगे और जो इनके कवर होते हैं उनका धो देंगे, तो फिर ऐसे करने से है ना, जो भी मतलब इनकी बदबू होती है तो वो निकल जाती है, मतलब दूर हो जाती है। और धूप में डालने से जो मतलब अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, तो वो भी निकल जाती है। तो इसलिए गद्दों को है ना धूप में डाल देना चाहिए, मतलब महीने में तो धूप लगा देनी चाहिए गद्दों पे, ताकि मतलब अच्छे रहें। तो बच्चे यहाँ अपना खेल रहे हैं मज़े से। तो ये देखिए, ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, इनकी अपनी अलग ही मस्ती चल रही है। तो ये देखिए, बच्चों को मज़े ले रहे हैं ये पूरे। बच्चे अपना मस्ती में लगे पड़े हैं। आज मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ही बारिश। अभी बारिश तो बंद हो गई है और गाय हमारी यहाँ बंधी हुई है। तो इस बारिश के मौसम में भी है ना, अभी पता नहीं कैसे मौसम की बरसात हो रही है, ये भी पता ही नहीं चल रहा कैसी हो रही कैसे नहीं। आसमान में अब तो बादल साफ है, पता नहीं अब आएगी या नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी आई हुई थी और ये सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे। और अभी हम आए थे यहाँ पे माटी भिगोने के लिए। सांझी बनानी हमने, तो इसलिए तैयार करेंगे सांझी। छोटी आई है, छोटी भी आई है, लेकिन वो अंदर भाग गई। ऐसे बच्चे हैं हमारे। आजा इधर आ। ये छोटी की ड्रेस दिखा छोटी। आज के बना रखा है इसने, ये देखो क्या पहना हुआ है। सूट पहन के राजी है, ये खुश हो जाती है सूट पहन के, है ना छोटी। चलो माटी भिगो लेते हैं, अभी हम निकालते हैं। और मैं घेर में माटी ढूंढने गई थी, लेकिन माटी तो मेरे को मिली ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कहाँ रख दी। फिर हम वापस आ गए थे घेर तय, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि माटी भिगोना। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो सब्ज़ी काटने में लगे हुए थे। तो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू गोभी की। तो आलू गोभी सब्ज़ी वाला आया हुआ था, तो सब्ज़ी ली थी उनसे। तो आलू गोभी था और आलू ले रखा था, बैंगन थे, घिया थी और अरवी थी। तो अरवी भी आजकल अच्छी नहीं लगती है, तो हमने जो सब्ज़ी ली थी वो गोभी ली थी, घिया ली थी और अरवी भी ली थी, क्योंकि अरवी पापा खा लेते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गोभी मतलब लेट ही हो गई थी सब्ज़ी काटने में, लेकिन ये था कि हाँ बनानी तो थी, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो इसलिए। तो गोभी भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, अब इन दिनों तो स्वाद लगने लगी है। और जो ये डाठल होती है ना गोभी की, जैसे ये इस पे लगे हुए हैं, इसको हम डाठल बोलते हैं गाँव में। गोभी के जो फूल के साथ ये लगे होते हैं, ये ढाली सी, तो ये अगर सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। मतलब स्वाद ही चेंज हो जाता है, गोभी का पूरा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। तो मिर्च हम कम ही डालते हैं, तो मिर्च ये कम खाते हैं, तो इस वजह से। तो ये है ना, मतलब इसकी जो बड़ी बड़ी डांठल है ना, वो तो मैंने काटी नहीं थी, लेकिन जो छोटी छोटी होती है ना, पत्तों के साथ होती है, तो वो मैंने काट के इसमें डाल दी थी। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप सब भी ट्राई करके देखना। अगर कोई नहीं डालता हो तो डाल के देखना, सब्ज़ी का अलग ही अपना स्वाद आएगा। तो अब यहाँ पे हो गई है सब्ज़ी रेडी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन गया, गरम गरम है, और रोटी भी मैंने बना दी है, घी रखा हुआ है, टिंडे घी है। तो सब्ज़ी देखिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आया हुआ है, सब्ज़ी का रंग बहुत अच्छा आया है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, बच्चों ने भी खाई। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे साथ साथ रोटी, तो सभी को रोटी दे दी थी क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अनिका तो सो गई थी, उसको जल्दी ही नींद आ गई थी क्योंकि वो सुबह के टाइम ना जल्दी उठी थी, मतलब 5 बजे, वो 6 बजे से उठ गई थी, वो 5-6 बजे से, और अपना सुबह से मतलब खेलने में लगी पड़ी थी, तो इस वजह से। और अब अनिका को लग गया है यहाँ पे भूख, तो बोल रही है मेरे को मैगी खानी है, तो मैगी खानी है। मैगी उसके लिए बनाई है मैंने, और बोल रही है कि हाँ मतलब इसको ना कुछ खाने को चाहिए, या अनिका को, तो यहाँ पे मैगी बनाने में लगे हुए हैं। मैगी खाने, वैसे खाने में अच्छी तो नहीं होती है ज़्यादा मैगी, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी तो खा लेते हैं बच्चे भी और हम भी। तो यहाँ दोनों के लिए बन रही है मैगी, तो इनको चाहिए खाने में मैगी, तो फिर मैं बना रही हूँ इनके लिए। और बड़े भी खा लेते हैं, इसके पापा भी खा लेते हैं, वैसे मैं भी खा लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन सिंपल ही बनाती हूँ मैं, इसमें जैसे तड़का वगैरह नहीं लगाती हूँ। और पहाड़ों की साइड तो है ना बहुत अच्छी मैगी लगती है। जब हम मतलब घूमने गए हुए थे ना मनाली, तो वहाँ पे हमने मैगी खाई और कोल्ड ड्रिंक, बस ये 2 चीज़ें खाई। और मतलब स्वाद इतनी थी, टेस्ट ही अलग होता है वहाँ की, मतलब हर एक चीज़ का, और मज़ा भी आता है बहुत ही खाने में। तो बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे, दोनों अपना मस्ती में लगे हुए थे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर ज़रूर किया करो वीडियो ने, और लाइक भी ज़रूर किया करो। लाइक नहीं करके जाते हो आप। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो सभी, मनीषा मलिक 037, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी।